अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक हो सकता है। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी एक बहन प्रेम की पार्ट 7। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। कशिश और जो जानवी थी, ये लोग निकल जाते। जानवी बोलना तो चाहती थी कि नित्या मैम तेरी नंबर ली है, पर उसने बोला नहीं। और जो नीता है वो ऑफिस रूम जाती है, वो अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करती है। दृष्टि मैम आती है और बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अब? हाँ, फीवर उतरी? उसके फॉरहेड पे चेक करते तो लगभग थोड़ी बहुत कम हो चुकी है उनकी फीवर। और ये लोग निकल जाते। पूरे रास्ते में जो नित्या है वो शांत थी। दृष्टि कई बार पूछती क्या ये ओके ना? सच में तुम इतनी शांत कैसे हो? नित्या कुछ नहीं बोलती, बोलती कि कुछ नहीं, बस सर थोड़ा भारी है। नित्या सोच रही थी कि वो कशिश को, अब नंबर तो उसके पास है, लेकिन वो कशिश को कॉल करके बोलेगी क्या? क्या बोलेगी? यही वो सोच रही थी। ये सोचते सोचते ये लोग निकल जाते हैं। कशिश को घर छोड़ के एज़ यूज़ुअल जो जानवी है वो अपनी घर चली जाती है। जाते जाते वो ये बोलती है कि देख, कल कॉलेज जाना नहीं है, संडे है, आई मीन यूनिवर्सिटी, तो तू मेरे साथ चल ना, कहीं और घुमाते हैं। तभी एकदम से कशिश बोलती कि कृपया मुझे माफ़ कर, तुझे जहाँ जानी है, जो भी करनी है ना जानवी, तू खुद कर। मुझे इन सारी चीज़ों में मत लपेट प्लीज़। मैं अपनी हाल में ठीक हूँ, मुझे बदलने की कोशिश मत कर। मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ, और मैं ऐसी ही ठीक हूँ, सच बोल रही हूँ। ये बोलते हुए वो चली जाती है। जानवी बोलती कि पता नहीं कब ये सुधरेगी, और ये बोलते हुए वो जाने लगती कि तभी घर के अंदर से एकदम से जो कशिश की मॉम है वो आती है और बोलती कि अरे कहाँ जा रही हो? तभी जानवी बोलती मासी आप इतनी जल्दी आ गई? ठीक है, हाँ वो अब थोड़ी जल्दी आ जाती हूँ। अंदर आओ, कहाँ जा रही हो तुम? ठीक है मासी, मेरी कोचिंग है। ठीक है, तुम्हारी कोचिंग ना 1 घंटे बाद की है, मुझे पता है, चुपचाप घर आओ। वो अपनी स्कूटी को पार्क करके एकदम से अंदर जाती है। जो कशिश है वो भी अपनी मॉम को देख के थोड़ी सी वो होती है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोली थी कि अब से वो अर्ली आ जाएगी, वैसी होती है। वो जाती है अंदर और बोलती है मासी ये सिर्फ आज के लिए है या? तभी वो बोलती है नहीं, अब से मैं हर रोज़ थोड़ी अर्ली आ जाऊँगी। तब तक कशिश अपने कमरे में जा चुकी थी। जो जानवी है वो खुश होती है, तो पूछती है आज सब कुछ ठीक थी ना? क्लास वगैरह सब कुछ इसने ठीक से लिया? तभी एकदम से जानवी बोलती कि क्या ठीक से लेगी मासी, आपको तो पता है ना। और आज आपको पता है एक चीज़ अलग हुई है। तो पूरी की पूरी सिचुएशन उनके सामने रखती है जी, जैसे कि वो 1 मिनट, लगभग 1.5 मिनट में वो क्वेश्चन सॉल्व कर ली थी, और मैम ने उसे दोबारा वो चीज़ दी। कशिश की मॉम भी चुपचाप सुन रही थी। जानवी बोलती कि ज़रूर, क्यों, कुछ ना कुछ तो बात है मासी, जो शायद वो सब कुछ जानते हुए नहीं कर रही है, या पता नहीं कुछ तो है, कुछ है वो जानबूझ के कर रही है ये सब, जैसे कि नित्या मैम ने बोली है। तभी एकदम से कशिश की मॉम बोलती कि नित्या मैम वही ना जिसने बचाई थी? कि हाँ हाँ वही। मुझे शुरू शुरू में उनके लिए गलतफहमी हुई थी, पर अब लग रही है कि बहुत अच्छी है। और पता है आज उन्होंने, तभी वो बोलने वाली थी कि आज उन्होंने कशिश के बारे में बहुत कुछ पूछा और नंबर भी लिया, तो चुप हो जाती है। बोलती कि अरे नहीं कुछ नहीं। कशिश की मॉम बोलती कि क्या हुआ? लेकिन नहीं मासी कुछ नहीं। बोलती कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम उसके कमरे में जाओ, फ्रेश वगैरह होके आओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना परोसती हूँ। बोलती कि मासी मेरी कोचिंग है। बोलती कि तुम्हारी कोचिंग, अब मुझे पता है, ज़्यादा स्मार्ट ना बनो और चुपचाप जाओ। ये बोल देती है। जो जो जानवी है वो जाती है, देखती है कि कशिश शावर रूम में चली गई है, वो शावर ले रही है वॉशरूम में। तो एक बार आवाज़ लगाती कि यार जल्दी आ जा, मुझे भी फ्रेश होनी है। कशिश चिल्लाती है कि तू घर नहीं गई? वो बोलती कि नहीं, वो मासी जी बोली कि खाना वगैरह खा के जाने के लिए। ये सही है, अच्छी बात है, अपनी मासी के हाथ की खाना खाते जाइयो, मैं आ रही हूँ, ये बोलती है। तो कशिश जल्दी जल्दी शावर वगैरह ले लेती है और वो आती है। जो जाती है जानवी, जानवी जो कशिश की कुछ वो एक टी शर्ट और वो ले जाती है पैंट, वो शावर लेके आती है।
और एकदम से बोलती कि यार पता है, मैं अपनी कपड़ों से ज़्यादा तेरे कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ, ये बहुत अजीब है, तुझे नहीं लगता? कशिश उसकी ओर देखते हुए बोलती कि तू पागल है। और बोलती अच्छा, मैं जब पैदा ही हुई हूँ ना तब से मम्मी मुझे बोलती आ रही है कि मैं पागल हूँ, और तुझे अब पता चली? यार मेरे दिमाग खाने से बेहतर है तू कुछ और कर ले जा, ये बोलती है। और कशिश अपनी स्टडी टेबल पे बैठती है और वो अपनी नोटबुक को ओपन वगैरह करके वो देख रही थी। इधर जो जानवी है वो घूर के कशिश को देखते हुए बोलती कि वैसे भी इसको पन्नों को पलटने का क्या फ़ायदा, तू ये बता, और क्यों करनी? पढ़नी तो तुझे कुछ है नहीं, करना तो तुझे कुछ है नहीं, आखिर तू करती क्या रहती है ये बता ज़रा। तभी वो बोलती कि तुझे क्या इशू है, तुझे क्या मसला है, मुझे जो करना है जो नहीं करना है तू अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, ये सब बोलती है। दूसरी ओर जो नित्या है वो जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, वो आती है, हॉल में बैठती है, पीयूष के पास पढ़ने आती है, थोड़ी बहुत वो पढ़ा लेती है। रिया उससे पूछती है कि तुम ठीक हो? हाँ, सुबह तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, अब ठीक हो ना? मत जाते आज? तो फिर बोलती कि नहीं, वैसे भी कल संडे है। तो बोलती कि क्या हो गई है, तुम्हारी आवाज़ में भी पता नहीं तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बोलो ना मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तभी नित्या बोलती कि नहीं दी, डॉक्टर को कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने दवाई ली है, अब खाने के बाद फिर से दवाई ले लूँगी तो बचा हुआ जो भी है वो भी ठीक हो जाएगी। तभी वो बोलती कि पक्का ना? कि हाँ हाँ पक्का। ऐसे ही थोड़ी सी वक्त बीत जाते हैं, बहू को पढ़ाते पढ़ाते वो कई बार सोचती कि क्या अब मैं उसे कॉल करूं, क्या वो मुझे मतलब प्रॉपर आंसर देगी। और नित्या के दिमाग में यही सारी चीज़ घूम रही थी, और तभी उसके फ़ोन में उसका भाई का कॉल आता है, यानी प्रकाश का। वो बात करती है, लगभग 1.5 घंटे तक वो बात करती है उसके भाई से, और वो राहुल से बहुत सारे बात करती है। और बोलती है कि वो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया चल रही है, ये नॉर्मल सी टॉकिंग वगैरह सब होते हैं। इस बीच सीता को बुलाया जाता है, लेकिन सीता जो नित्या से प्रॉपर बात करती तो नहीं, पता नहीं बहुत चीट मचती है नित्या से, वो प्रॉपर बात नहीं करती। वो बस इतना बोलती थी कि मुझे किसी से कोई भी बात नहीं करनी है, तुम लोग करो, ये बोलती है। तो दूसरी पल जो नित्या है बोलती है भाई रहने दो ना, कोई बात नहीं, वो ऐसी है, नई बात तो है नहीं, ठीक है भाई। तो ये वो कॉल कट कर देती है। अब करीब लगभग शाम बीत गए थे। जो रिया का हस्बैंड है वो भी आते हैं, और वो आते हैं, वो आके फ्रेश वगैरह होके सब बैठ के थोड़ी बहुत बातें करते रहते हैं। रिया के हस्बैंड एकदम से होते कि वैसे नित्या आई हुई है, 4-5 दिन हो गए हैं, और कल संडे है, तो क्यों ना हम कहीं बाहर से घूम के आए, क्या बोलते हो? तभी नित्या बोलती कि वो मैं कभी इस तरह से बाहर तो गई नहीं। रिया बोलती हाँ तो क्या हुआ, हम है ना, हम लेके चलते हैं पुणे, तुम्हें पुणे घुमा लेंगे। तभी एकदम से जो नित्या होती है चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, कल कल चलते हैं। बोलती हाँ ठीक है। ये सब सोचते रहते हैं। जो डिनर होते हैं, डिनर होने के बाद नित्या अपने कमरे में थी, और वो बार बार फ़ोन की ओर देख रही थी। वो नंबर तक सेव कर चुकी थी, कशिश रघुवंशी। वो बार बार अपनी फ़ोन की ओर देखी क्योंकि उसके दिमाग से चंद सेकंड के लिए भी कशिश उतरी नहीं थी, बसी हुई थी। और वो चाहकर भी कशिश को अपने दिमाग से हटा नहीं पा रही थी। बल्कि वो सारे बीते हुए मोमेंट, जिस तरह से ये लोग एक दूसरे की आंखों में देखती है, और जिस तरह से कशिश की छूने से नित्या की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, ये चीज़ उसके जहन में बसी हुई थी और बस सोच रही थी। तभी वो एकदम से खड़ी होती है और रूम में टहलने लगती है, और बोलती कि एक तो ना ये पहली को कैसे तोड़ूं मैं, पता नहीं पूरी दिमाग जोड़ के बैठे है, न जा रही है न समझा रही है, क्या है ये इंसान ना सही, पता नहीं क्या हो गई है मेरे लिए। एक पल के लिए भी मैं इसे अपने दिमाग से हटा नहीं पा रही हूँ, क्या भगवान, क्या है ये सोचते सोचते काफ़ी हद तक वो टहल रही थी। दूसरी ओर जानवी खाना वगैरह खा के वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लेकिन
एक पल के लिए जैसे ही कशिश खाना वगैरह खा के अपनी कमरे में जाती है, वो कुछ कर रही थी कि उसके एकदम से नोटिफिकेशन आते हैं फ़ोन में। वो किसी रिमाइंडर डेट थी। जैसे वो डेट देखती है, वो एकदम से कैलेंडर देखती है और कल के डेट पे वो थोड़ा सा वो होता है ना राउंड मार्क शेप थे, जैसे वो डेट की ओर देखती है, वो अचानक से अजीब सी महसूस करने लगती है, उसकी हाथ पैर कांपने लगते हैं और वो उस एक टक उस डेट की ओर देख रही थी और वो देखिए कल 3 साल पूरे होने वाले हैं उसको जाते हुए। 3 साल कल पूरे होने वाले हैं, ये बोलते हुए वो अपने ड्रॉयर से वही पुरानी नोटबुक निकालती है। वैसे ही कुछ पन्ने पलटते ही एक पिक्चर, वो पिक्चर की ओर देखते हैं और फिर से वो रो पड़ती पिक्चर को गले लगा के। बोलती कि क्यों गई मुझे छोड़ के, क्यों क्यों मैंने गलती कर दी थी ना, मुझे सजा देते, तुम क्यों गई तुम मुझे छोड़ के, मत जाते ना। मैं हर रोज़ तुम्हारी कमी को महसूस करती हूँ, मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जानी थी तुम्हें, क्यों गई तुम, क्यों क्यों मुझे छोड़ के गई। काफ़ी बार वो ऐसे ही बोल रही थी, बेबस हो पड़ती है, उसकी शरीर में एकदम से सुन्न हो गई थी। दूसरी ओर नित्या अब सोच रही थी कि ये क्या मुसीबत है, करूँ तो क्या करूँ। वो एकदम से तंग आके वो फ़ोन उठाती है और तुरंत कॉल करती है। अब की बार वो कुछ नहीं सोचती, वो बोलती है या तो हार होगी या तो पार। वो तुरंत कॉल करती है। जैसे उसका कॉल करनी होती है, दूसरी ओर जो कशिश है उसकी फ़ोन में रिंग होती है 2 बार, क्योंकि एक बार वो कॉल कट चुकी थी तो दूसरी बार करती है तो 2 बार रिंग होती है। लेकिन कशिश की सिचुएशन सही नहीं थी। लेकिन तीसरी बार कॉल करने से कशिश की ध्यान थोड़ी देर के लिए फ़ोन की तरफ जाती है और वो अपनी दूसरे साइड से एकदम से एक हाथ से फ़ोन लेती है और फ़ोन की स्क्रीन पे देखती है तो एक अननोन नंबर थी। कशिश पहले वो नंबर कट कर देती है। नित्या बोलती है अरे ये तो कट कर दी। ओके फिर से करती हूँ, फिर से करती है, फिर से कशिश की फ़ोन में रिंग होती है। कशिश फिर से उस नंबर की ओर देखती है और इस बार वो कट करने जाएगी, पता नहीं क्या सोच के वो एकदम से रिसीव करती है। रिसीव करके वो एकदम से अपने कान में लगाती है। दूसरे तरफ से नित्या एक सॉफ्ट सी आवाज़ के साथ, हेलो कशिश। जैसे ही आवाज़ कशिश की कानों में गूंजती है ना, पता नहीं उसकी पूरे बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन मूड होती है। वो थोड़ी देर के लिए एकदम चुप हो जाती है और फ़ोन की स्क्रीन की ओर दोबारा देखती है कि ये किसकी नंबर है। दूसरे पल नित्या फिर से पूछती है, कशिश तुम हो क्या, तुम मुझे सुन रही हो? मैं नित्या, तुम्हारी मैम। बस कशिश थोड़ी शॉक हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। बोलती कि गुड मॉर्निंग मैम, आई मीन सॉरी, वो गुड इवनिंग मैम। तभी नित्या बोलती कि रिलैक्स, गुड इवनिंग, आर यू ओके? देखिए मैम, आपने मुझे कॉल किया पर मेरा नंबर आपके पास कहाँ से पहुँची? आई मीन आप मेरे कुछ नहीं मैम, मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? तभी एकदम से नीता बोलती है, इट नॉट नेसेसरी टू नो हाउ कैन आई गेट यू नंबर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम अवेलेबल हो? आई मीन क्या तुम फ्री हो? कशिश वो पिक्चर को एकदम से नोटबुक के अंदर रख देती है और वो खड़ी हो जाती है। बोलती कि जी जी मैम, ये कुछ इम्पोर्टेंट है, मैंने कुछ किया क्या? तभी एकदम से नित्या मन ही मन बोलती कि बहुत कुछ किया, क्या क्या बताऊँ मैं तुम्हें, पहले तो तुम दिमाग में घर कर लिया, अब पता नहीं क्या हो रही है मेरे साथ। तभी कशिश फिर से बोलती है, मैम आई यू देयर, मैं कुछ हुआ है क्या, आप ठीक हो? आपको फीवर थी ना, आप ठीक हो ना? हाँ, नित्या बोलती कि रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, और तुमसे कुछ बात करनी है।
तभी कशिश बोलती कि हाँ बोलिए मैम। देखिए ओके, लिसन टू मी वेरी क्लियरली, ओके। तभी कशिश बोलती कि जी 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 मैं सुन रही हूँ, बल्कि कुछ अच्छे से, मतलब ज़्यादा अच्छे से सुन रही हूँ। नित्या बोलती व्हाट, क्या क्या कर रही हो? कशिश बोलती है नहीं मैम, वो कुछ नहीं। हाँ आप बोलिए। तभी वो बोलती कि देखो मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या हुई है क्या नहीं है, ठीक है, बस इतना बताओ कि तुम्हें मैथ की सारी चीज़ आती है, एम आई राइट? कशिश चुप। नित्या बोलती कि देखो तुम्हारी चुप्पी से अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं नहीं समझूंगी तो तुम गलत हो। पता नहीं तुम्हारी कुछ बातें तुम्हारी चुप्पी से ही मैं समझ सकती हूँ, मुझे नहीं पता हाउ, पर मुझे वो फील हो जाती है। क्या तुम्हें सब कुछ आती है और तुम जानबूझ के इन सारी चीज़ों से भाग रही हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि तुमने जो फॉर्मूला यूज़ करी हो ना मैथ के लिए, वो मस्त है। अगर किसी को ये फार्मूला आती है तो मतलब वो बहुत टैलेंटेड है और वो उस सब्जेक्ट में माहिर है, हर एक चीज़ उसको पता होनी चाहिए। फिर लेकिन जैसे ही टैलेंटेड वर्ड सुनती है वो एकदम से बोलती है मैम प्लीज़, हम मैं आपसे बाद में बात करती। तभी नित्या बोलती कि नहीं कशिश प्लीज़, कुछ चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है मेरे लिए, मुझे कंसंट्रेट करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों में। कशिश समझ नहीं पा रही थी नित्या बोल क्या रही है। तभी एकदम से नित्या बोलती कि बोलो भी, साइलेंट मत रहो, मैं पूछ ही रही हूँ। क्या तुम्हें सब कुछ पता होने के बाद भी तुम जानबूझ के ऐसी रिएक्ट करती हो या बर्ताव करती हो जिससे सब लोगों को ये लगे कि तुम्हें कुछ आती नहीं है, बल्कि तुम्हें सब कुछ आती है? और इसका वजह मैं पूछ सकती हूँ क्या तुमसे? प्लीज़ मुझसे बताओ। अगर कोई और इशू है ना तो वो भी बताओ, आई कैन, मैं कोशिश करूँगी वो ठीक करने के लिए, अगर मेरे बस में हो तो। प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या इशू है, क्या हो गई है और क्या हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में जिसे पकड़ के तुम बैठ गई? और नित्या ये पूछती क्योंकि जानवी की मुंह से गलती से निकल गई थी कि जो हुआ सो हुआ, पता नहीं कब तक पकड़ के रखेगी, यही चीज़ वो करती। और ऑलरेडी कशिश उसी गम में पता नहीं डूबी थी कि ये चीज़ फिर से दोहरा रहे थे। उसके हाथ पैर और भी ज़्यादा कँप रहे थे। नित्या बोल रही थी कि प्लीज़ मेरी सवाल की जवाब दे दो, और अगर कोई चीज़ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अपनी तरफ से तुम्हें मदद करने की हर वो कोशिश करूँगी, प्लीज़ पर बता तो दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, प्लीज़ टॉक टू मी। कशिश आर यू लिसनिंग, आर यू देयर कशिश? कशिश चुप थी। वो एकदम से फ़ोन कट कर दी थी। नीता बोलती वो था, ऐसे कौन फ़ोन करती है? वो फिर से रिपीट करती है, फिर से रिपीट करने के मतलब रिपीट कॉल करती है। कशिश पता नहीं अलग जोन में जा चुकी थी, तो जैसे नित्या कई 3-4 बार कॉल करती है, कशिश एकदम से फ़ोन उठाती है, बोलती है व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको? प्रोफेसर हो, प्रोफेसर बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो मेरी। आपको मेरी लाइफ के बारे में जानने की कोई हक नहीं है, कृपया आप अपनी दायरे में रहिए। मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, क्या किया है, मेरी पिछले लाइफ में क्या हुआ है, ये सब जानने की आपको हक नहीं है। प्रोफेसर हो, आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ यूनिवर्सिटी के दौरान ही है, तो वहाँ तक ही रखिए। ना मुझे आपसे कोई एक्स्ट्रा बात करनी है और ना ही आपको कोई जवाब देनी है। ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मुझे पसंद नहीं है कि मेरे पर्सनल स्पेस कोई ख़राब करे। नित्या एक टक सुन रही थी। पता नहीं कशिश बहुत रूड थी उस वक्त, और वो बोलती कि अगर करना है भला तो दूसरों का करिए, मेरा भला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कोई मदद वगैरह मांगी नहीं हूँ, और मुझसे कृपया दूर रहिएगा। ये बोलते हुए वो दोबारा कट कर देती है। न जाने कशिश की बातों से जो नित्या है उसे ठेस पहुँचती है, उसकी आंखों में हल्की सी आंसू भर आते हैं। जब वो फ़ोन की ओर देखती है तो उसे महसूस होती है कि शायद उसके आंसू के आंखों के एक कोने पे आंसू भर चुके थे, तो वो
एक उंगली से उस आंसू की बूंद को पकड़ती है और देखती है और बोलती है ये क्या है, वाई आई एम क्राइंग, मैं क्यों रो रही हूँ, उसकी बातों से मुझे क्या फ़र्क पड़ती है, हद है, ये क्या है। वो आईने की मिरर के सामने जाके खड़ी हो जाती है और खुद क्यों देखती है, पता नहीं उसके फेस में एक अलग सी मायूसीपन छा जाती है। वो एक टक देखती है और बोलती है ये क्या है, मुझे क्यों इसका एहसास ऐसे हो रही है, आखिर क्या वजह है, क्यों उसकी ये सब बातें मुझे इतनी हर्ट कर रही, दिल में चुभ रही है, क्यों उसका इस तरह से बोलना कि मुझे कोई हक नहीं उसके बारे में बोलने के लिए, मेरी दायरा सिर्फ यूनिवर्सिटी तक की है, क्यों ये चीज़ मुझे मेरे दिल में इतनी छुप रही है, क्यों। वो आईने की ओर एक टक देख रही थी, एकदम से वो अपनी आंखें बंद कर ली थी और एक आंसू उसके गालों को छूते हुए एकदम से फ्लोर पे गिरती है। वो जिस तरह से आंखें बंद करती है, उसे आज की वो सारे लम्हा याद आती कि किस तरह से कशिश की ड्रेस को पकड़ के बैठी थी, इस चीज़ को एक टक देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो ये सब कुछ उसे क्यों फील हो रही है। वो एकदम से आंखें खोल लेती है और चुपचाप जाके अपने बेड पे वो सो जाती है, मतलब नींद में नहीं जाती पर सो जाती है। दूसरी पहर जो कशिश है वो अपनी फ़ोन को एकदम से बेड पे पटकते और बोलती कि पता नहीं क्या समझती है खुद को, क्यों इनको मेरे बारे में इतना जानना है, क्यों मुझे इनके बारे में कुछ नहीं जानना, तो फिर क्यों इनको मेरे बारे में जानना है, इन्होंने नंबर कहाँ से गलत किए। ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो जैसे तैसे पूरी रात बैठ के बस उस पिक्चर को दोबारा निकाल के देख रही थी। अगले दिन सुबह उठे, जैसे सुबह होती है, जो नित्या है वो उठती है, लेकिन नित्या जब उठती है सुबह तो उसका सर बहुत ज़्यादा भारी थी, उसे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, क्योंकि जाने अनजाने में रात में वो थोड़ी देर के लिए तो अपसेट हुई थी, शायद वो रो भी रही थी, इसी दौरान वो सो गई थी। सुबह जब उठती है अपनी सर पकड़ती हुई हॉल में आती है, रिया देखते हुए कि क्या हो गई है, ये पता नहीं इतनी सर दर्द हो रही है कि क्या बोलूँ मैं आंखें खोल नहीं पा रही हूँ। तभी जो रिया का हस्बैंड है वो बोलती कि कल से तो तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है, एक काम करते हैं, हम आज नहीं जाते, आज तुम घर पे रेस्ट कर लो, नेक्स्ट वीक चले जाएंगे। तो रिया बोलती कि हाँ ये भी सही है। वो पूछती है कि तुम क्या खाओगी, कुछ खाओगी, बोलो मैं बना देता हूँ। तो बोलती कि नहीं बस एक स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए। बोलती कि हाँ बना रही हूँ। चुपचाप वहाँ पे नित्या बैठी थी ब्रेकफास्ट टेबल पे। जो रिया थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय उसको देती है, वो पी रही थी और पीने के बाद भी उसके कान में कल रात की कशिश की वो सारी बातें गूंज रही थी, कशिश किस तरह से उससे बात करी थी। रिया कई बार उससे कुछ पूछ रही थी लेकिन उसका ध्यान थी ही नहीं, वो चुपचाप अपनी चाय की सिप ले रही थी। तभी एकदम से रिया बोलती कि आर यू ओके, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तभी एकदम से जो नित्या है बोलती कि मेरा ध्यान यही पे तो हो कि क्यों क्या हुआ। बोलती कि कब से तो तुम्हें बुला रही हूँ मैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, क्या सोच रही हो। जो नित्या है वो कुछ नहीं बोलती, बोलती कि नहीं वो शिद्दत है ना तो थोड़ी सी। बोलती कि चलो ठीक है, एक काम करो, ब्रेकफास्ट तो कर लिया तुमने, अब जाके थोड़ी देर सो जाओ, रेस्ट करो, देखो ये शायद कम हो जाए। नित्या को भी सही लगती है। वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके तब तक लगभग 9:30 या ऑलमोस्ट 10 बजने वाले थे। उठती है, अपने कमरे में जाती है और चुपचाप सो जाती है। मतलब सोने का मतलब वो तो बस बेड पे लेट जाती है और उसके दिमाग में वही सारे कशिश की बातें, सारी चीज़ें घूम रहे थे। दूसरी ओर कशिश तो सो ही नहीं थी। सुबह उसकी मॉम आती है उसको बुलाने के लिए। जैसे आते हैं वो देखती है कि ये बैठी हुई है, वो बोलती कि ब्रेकफास्ट करने आओ। वो देखती कि इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब है, इसकी आंखें लाल हो चुके थे, देख के लग रही है कि पूरी रात बस रोई है। वो घबरा जाती है, एकदम से आंसू कशिश को हक करेगी कि तभी कशिश एकदम से हाथ दिखा देती है। देखिए मम्मा नहीं नहीं, मुझे ना छूने की कोशिश भी मत करो आप, आपके कारण मैंने उसे खो दिया और
आपको याद नहीं है क्या आज 3 साल पूरे हुए हैं उसको जाते हुए? प्लीज़ हाँ, आप मेरे करीब मत आना। जैसे ही कशिश के मुंह से कशिश की मॉम ये सुनती है, वो थोड़ी देर के लिए बेबस हो पड़ती है, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाता है। बोलती है, तुम्हें क्या लगती है मैं भूल गई, मुझे याद नहीं है? लेकिन उस हादसे को कब तक याद रखोगी तुम और खुद को तकलीफ दोगे, जबकि तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं। कशिश बोलती कि नहीं, मेरी गलती है, हर कदम में हर सिचुएशन में मेरी गलती है। उसकी और उसकी मॉम के बीच बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है। कशिश की मॉम कशिश को हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कशिश कुछ और समझ रही थी, वो समझने के लिए तैयार भी नहीं थी बोला जाए तो। हो एकदम से बोली कि ना, मुझे आपसे कोई मतलब है और ना ही आपकी चीज़ों से। ये बोलते हुए वो अपनी पता नहीं टी शर्ट को चेंज करती, वो पैंट में थी, टी शर्ट को चेंज करती है, अपनी पर्स लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कशिश की माँ भागती है उसके पीछे कि कहाँ जा रही हो तुम, लेकिन कशिश रुकती नहीं, वो चली जाती है। कशिश के पापा क्योंकि संडे थे, उनका ऑफ थे, तो वो सो रहे थे, वो जल्दी से जाते कशिश के पापा को बोलते कि वो पता नहीं कहाँ चली गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप चलो ना। कशिश के पापा भी भागते हुए आते हैं और ये दोनों ही कशिश को ढूंढने लगती है, लेकिन पता नहीं कशिश कहाँ चली गई थी और वो फ़ोन भी नहीं लेके गई थी। दूसरी ओर करीब 11 बजे एकदम से जानवी की कॉल आती है कशिश की फ़ोन में, और कशिश के घर में कशिश की मम्मी पापा को बहुत परेशान थे। कशिश की मम्मी रो रहे थे। ये लोग पूरे 1 घंटे घूम घाम के ढूंढ के अब थक के घर आ चुके थे। कशिश की पापा बोलती कि रोया मत करो, वो जैसे ही थोड़ी सी ठीक होगी वो आ जाएगी, शांत रहो। बोलती कि कब तक, ये 3 सालों से ये सारी चीज़ रिपीट टू रिपीट हो रही है, कब तक मैं खुद को संभालूँ? मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। अब वही तो एक जीने का सहारा है मेरी, प्लीज़ मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो यश प्लीज़। तभी कशिश की पापा कशिश की मम्मी को हक करते होते कि कोई बात नहीं, वो आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक हो जाएगी। तभी कशिश की मम्मी के फ़ोन में कॉल आती है, वो तुरंत फ़ोन की ओर देखती तो जानवी की कॉल थी। वो कॉल उठाती है, उनकी आवाज़ रोने से थोड़ी सी ख़राब हो चुके थे, तो बोलती कि हाँ बोलो। तो जानवी बोलती कि क्या हो गई मासी, और कशिश उठी नहीं है क्या, कब से उसको कॉल करी जा रही हो, वो फ़ोन उठा नहीं रही है। मैंने उसको बोली थी कि मेरे साथ चला जा, पर वो जानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो है कहाँ, उठी नहीं है क्या, इतनी देर तक तो सोती नहीं है। तभी बोलती वो घर पे है ही नहीं, तो पूरी चीज़ बताती है। तो जानवी बोलती कि मासी मैं आज ही हूँ स्कूटी को लेके, हाँ आप परेशान ना हो, मैं पूरी रास्ते उसको ढूंढते आऊँगी, डोंट वरी, मैं देखती हूँ। तभी कशिश की माँ बोलती कि बेटा प्लीज़ उसको उसको घर लेके आओ। बोलती हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए वो एकदम से कॉल कट करती है और वो अपनी माँ को बोलती कि माँ मैं कशिश के घर जा रही हूँ। तो अपनी स्कूटी की चाबी लेके वो निकल जाती है कशिश को ढूंढने के लिए। पता नहीं कशिश सोचते सोचते बस चल रही थी, वो चल रही थी पुरानी बातों को याद करते करते। सारे पुराने पल उसके सामने आ रहे थे एक एक करके, फ्लैशबैक की तरह। दूसरी ओर करीब 11:30 तक नित्या भी उठ चुकी थी, कब तक बेड पे पड़ी रही, लेकिन पता नहीं उसका सर भारी ही है, वो कम ही नहीं हो रही थी। वो आती है, उसके फ़ोन में कॉल आती है, वो प्रिंसिपल की कॉल आती है, थोड़ी बहुत बात करती है, फिर वो अपने भाई को कॉल करती है। वहाँ से वो बात कर रही थी तो उस साइड से, बेलकनी साइड से, एक दूसरी तरफ से जो बेलकनी थी, जो रिया के कमरे के बगल में थी, और इन लोगों के घर जो थे ना वो एकदम मेन रोड की तरफ थे, एक गली के मेन रोड के एकदम सामने ही। गली से उस बेलकनी से पूरा रोड दिखाई दे रहे थे। नित्या उस बेलकनी की साइड पे जाती क्योंकि फ्रेश हवाएं आ रहे थे, तो वो बात कर रही थी वहीं पे खड़ी होके, और उसी दौरान एकदम से उसे जानवी नज़र आती है। जानवी की स्कूटी शायद उसी साइड पे थोड़ी सी, वो टायर पंचर हो गई थी, तो अपनी स्कूटी को वो वहाँ पे लेते लेते, वो उसी साइड पे एक दुकान थी और उस दुकान के साइड में वो जो टायर पंचर हुए थे उसको ठीक कर रही थी और बार बार अपनी फ़ोन से कुछ कर रही थी।
जैसे ही नित्या की नज़र जाह्नवी पे पड़ती है तो उसे थोड़ी अजीब लगती है कि ये ठीक नहीं लग रही है, एवरीथिंग इज़ ओके ना, और कल जिस तरह से कशिश उससे बात करी है सब कुछ ठीक है ना। तो एकदम से वो वहाँ से, क्योंकि नीचे ही थी, वहाँ से वो आवाज़ लगाती है, जाह्नवी। जाह्नवी को अजीब लगती है कि कभी वो अपनी नाम सुने, वो इधर उधर दिखते पर वो नित्या को नहीं दिखती, तो फिर से वो अपनी फ़ोन में कुछ करने लगती है। जाह्नवी फिर से बोलती कि जाह्नवी, सॉरी, जो नित्या है वो फिर से बोलती कि जाह्नवी। तभी पीहू वहाँ पे आते बोलती कि क्या हुआ मैम। बोली कि कुछ नहीं, वो मेरी स्टूडेंट है, यहाँ पे अचानक देखी तो पूछूंगी कि क्या कर रही है, पर आवाज़ नहीं आ रही है। तो अच्छा ये बात है, रुको मैं अभी जाती हूँ। और वो भागते हुए नीचे जाती है, रोड क्रॉस करती है और एकदम से जाह्नवी के पास जाके बोलती कि आप जाह्नवी हो ना। तभी जाह्नवी पीछे पलट के बोलती कि हाँ, आप कौन। बोलती कि देखो ऊपर वो मैम आपको बुला रहे हैं। जाह्नवी ऊपर की ओर दिखती नित्या को। तो नित्या को देख के थोड़ी शॉक होती है। तभी वो जो नित्या है वो बोलती है इधर आओ। और जो जाह्नवी है वो पंचर वाले को बोलते हैं कि भाई साहब आप ये ठीक करो, मैं यहीं पे हूँ। और वो रोड क्रॉस करके इस तरफ आती है। नित्या भी नीचे उतर चुकी थी, वो सेकंड फ्लोर पे रहती थी। जैसे वो उतरती है और एकदम से पूछती है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे, सब कुछ ठीक है, तुम ठीक नहीं लग रही हो। जाह्नवी की आंखों में हल्की हल्की से आंसू भर आते, बोलती कि वो कशिश मिल नहीं रही है। नित्या जैसे सुनती बोलती कि फट, क्या मिल नहीं रही है, कैसे मिल नहीं रही है, तो सब कुछ को कहा गई है। तभी जाह्नवी बोलती कि पता नहीं, सुबह शायद आंटी और उसके बीच कुछ तो हुई है और वो गुस्से में निकल गई, पता नहीं कहाँ गई, क्या कर रही है, कुछ पता नहीं। मुझे घबराहट सी हो रही है, कहाँ ढूंढूं। तभी नित्या बोलती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इकट्ठे ढूंढते, कहाँ जा सकती है, तुम्हें कोई वो जगह पता है जहाँ पे वो जाती है, या फिर ऐसा होता है ना कि मायूस होते तो उस जगह पे जाते। बोलती है मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, वो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ऐसे कैसे कहीं पे भी नहीं है। ये बोलते हुए जो नित्या है वो पीयू को बोलती है बेटा आप घर जाओ, मैम थोड़ी देर में आ रही है, ठीक है। बोलती है अच्छा मैं मम्मी को बोल दूँ। बोलती हाँ हाँ मम्मी को बोलो कि मैं बस अपनी स्टूडेंट के साथ कहीं पे गई हूँ, मैं आ जाऊँगी। ये बोलते हुए वो जाह्नवी को बोलती कि चलो ढूंढते हैं। जाह्नवी थोड़ी सी शौक होती है कि मैम ढूंढेगी। नित्या बोलती है क्या मेरी फेस देख रही हो, चलो। बोली तो ओके। तो तब तक उसकी स्कूटी की वो टायर ठीक हो चुके थे, तो ये लोग स्कूटी से लेके अब नित्या भी इधर उधर देखने लगती है, कशिश को ढूंढ रही थी। लगभग आधे घंटे तक ये स्कूटी भगाते और जो नित्या है वो इधर उधर देखती। तभी नित्या की नज़र एकदम से एक पार्क साइड पे जाते हैं। वो प्लेग्राउंड जैसा कुछ था और वहाँ पे बहुत सारे बेंचेस थे जो लोग बैठते हैं ना वैसे। तभी कशिश की जो बैग है ना उसको नज़र आती है। तो ये 1 मिनट स्कूटी पार्क करो। जो जाह्नवी है बोलती क्यों मैम, हमें कशिश को ढूंढो। बोलती कि शायद मुझे दिख गई है, तुम साइड करो। वो साइड करती है। नित्या तुरंत उतर के वहाँ के भाग के जाती है। वो जाती है उस लड़की के पीछे खड़ी होती है और एकदम से शोल्डर पे टैप करती है। जैसे ही उसका शोल्डर छूती है वही पूरी की पूरी ठंडे में जम चुकी है ऐसी लग रही थी। तो समझ जाती है कशिश है। वो बोलती कि कशिश आई ओके। कशिश तुरंत खड़ी होती है और पीछे की तरफ पलट के देखती है तो नित्या को देखती है। कशिश की आंखें लाल हो चुकी थी और कशिश बोलती कि अब क्या आप मुझे पीछा कर रही हो, हाँ, क्या चाहिए आपको, मुझसे दूर रहो। उसकी आंखों में आंसू आ रही थी। तो नित्या बोलती कि रिलैक्स रिलैक्स, क्या हुआ है, तुम ठीक हो, हुआ क्या है, पहले तो रोना बंद करो। तभी कशिश बोलती कि प्लीज़ मेरे करीब मत आइए, प्लीज़ मैं ठीक हूँ, मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। ये बोलते हुए कशिश एकदम से जा रही थी और लगभग रोड के साइड पे आ गए थे। तभी एकदम से जो नित्या है फिर से उसके पीछे पीछे जाके उसे एकदम से हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचते हुए बोलती कि क्या चाहती हो तुम, हाँ, आराम से बात कर रही हो ना, तो आराम से बात करो मुझसे, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। देखिए प्लीज़ मुझसे आप दूर रहिए। देखिए नहीं रहूँगी दूर, मेरी सवाल की जवाब दो, मैं तुमसे दूर रहूँगी। बोलो क्या हुई है, क्या हुआ है ऐसा जो तुमने अपनी हाल ऐसी बना दी है, क्या हुआ है, और अपने परिवार को क्यों तकलीफ़ दे रही हो तुम,
खुद भी तकलीफ़ में हो, उन्हें भी तकलीफ़ दे रही हो, ये क्या चीज़ होती है? बी मैच्योर्ड, छोटी बच्ची हो नहीं हो तुम। तभी एकदम से बोलती या एग्जैक्टली आई एम नॉट ए किड। तो इस तरह से मुझसे बर्ताव मत करिए कि मैं बच्ची हूँ। एंड लीव माई हैंड। एकदम से उसकी हाथ छटकती है। नित्या को अब थोड़ी थोड़ी गुस्सा आ रही थी और बार बार कशिश आगे जा रही थी और एकदम से नित्या को इतना गुस्सा थी कि वो जाती फिर से कशिश के हाथ पकड़ती और बोलती आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, सामने वाला इंसान तुम्हारे लिए कॉन्सर्न है और तुम्हारी उसी चक्कर में अगर तुम्हारे पास आए तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत चीज़ हो। आराम से बात करे जा सकते हैं, आराम से तुम मुझे रिप्लाई कर सकती हो, आराम से चीज़ें बता सकती हो। नहीं बतानी है, सिंपल वे है बोलने की कि मैम मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें आपको नहीं बोलनी है, दैट्स इनफ फॉर मी। नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही चढ़ी है। तुम ना अपनी दुखड़ा रो रही हो, तुम्हारे आसपास कितने लोग तकलीफ में हैं तुम्हें नज़र ही नहीं आ रही है। नज़र उठा के देखो सादो, और तुमसे ज़्यादा वो तकलीफ में है तुम्हारे लिए। और ये सब मत करो। कशिश एकदम से बोलती है आप क्या जानो, आपको क्या पता है? नित्या बोलती है अब तो मुझे पता करना भी नहीं है। अगर तुम्हारी बर्ताव इस तरह से है तो सॉरी टू से, पर मुझे अब कुछ चीज़ें पता करनी नहीं है। रहो तुम ऐसे ही रहो। हद है। कल से मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हें पता भी है कल तुमने किस तरह से मुझसे बर्ताव की। चलो वो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में थी शायद, तुम वो मुझ पर निकाल दिए, दैट्स फाइन। लेकिन ये क्या है? तुम्हारे कारण शायद तुम्हारी मम्मी पापा किस हालत में होंगे, अब तुम्हें उस बात का कोई ख्याल भी है? ये तुम्हारी दोस्त कब से घूमी जा रही, इसकी हालत देखियो, देखो इसकी हालत एक बार। तुम्हें तरस नहीं आते क्या? अरे जो लोग तुम्हारे लिए इतनी कंसर्न है, फिक्र कर रहे हैं तुम्हारी पीछे, इनकी हालत ये हो गई है, कदर कर लो उनकी थोड़ी। अपनों की कदर करनी चाहिए। और फिर भी अगर ना समझ आए ना, तुम्हारी मर्जी। ये बोलते हुए नित्या उसकी हाथ को छोड़ती है और एकदम से वो रोड क्रॉस करके जाने लगती है। तभी एकदम से जो जानवी बोलती तो पागल है क्या, किस तरह से बर्ताव करी है हमसे? पागल, तुझे पता है पिछले आधे घंटे से मेरे साथ वो तुझे किस तरह से ढूंढ रही थी? मुझसे ज़्यादा तो ये परेशान हो गई थी। इस बीच मासी से भी बात करी कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मिल जाए तो लेके आते हैं। और तूने क्या किया? इस तरह से कौन बात करते हैं यार, इतनी रूड। कशिश चुप थी, लेकिन एक पल के लिए कशिश नित्या को जाते हुए देखती। नित्या रोड क्रॉस करेगी तब पता नहीं कशिश की आंखों के सामने एक बार फिर अतीत की एक मोमेंट आ जाते हैं, फ्लैशबैक की तरह। अब शख्स बदल चुके थे, पता नहीं उस शख्स के जगह पे वो नित्या को दिखती कि नित्या आहिस्ते आहिस्ते जाते, वो होते हैं ना उसकी फ्लैशबैक की चीज़ें जो थोड़ी सी अजीब थी, धुंधली सी थी, वो बस देख रही थी नित्या को जाते हुए। तभी उसको अचानक याद आती कि इसी तरह से 3 साल पहले एक शख्स भी उससे मुंह मोड़ के जा रही थी। और तभी वो दूसरी तरफ देखती कि एक कार आ रहे थे, कार की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। कशिश को वही पुरानी चीज़ उसके दिमाग में आती है और वो भाग के आती है, नित्या की हाथ पकड़ती है अपनी और खींचकर उसको टाइटली गले लगा लेती है। जानवी वॉज शॉक्ड, वो वहीं पे खड़ी थी, नित्या भी शॉक थी। नित्या थोड़ी देर के लिए सुन हो जाती है और कशिश बस नित्या को हक करके खड़ी थी और वो फूट के रोने लगती और बोलती कि कुछ नहीं हो सकती आपको, आप कुछ नहीं हो सकती आपको, कुछ नहीं हो सकता, आप ठीक हो ना? हाँ आप ठीक हो ना? नित्या शॉक्ड। नित्या को इतनी टाइटली वो पकड़ी थी कि नित्या को बहुत अजीब लग रही थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रहे थे, सांसें गहरे होने लगते हैं। एकदम से बोलती कि आप कशिश मुझे छोड़ो। लेकिन कशिश बोली नहीं नहीं छोड़ूंगी, आप भी उसकी तरह गायब हो जाओगी, प्लीज़ प्लीज़ आप मत जाओ ना प्लीज़। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गई है, प्लीज़ आप दूर मत जाओ, आपको कुछ नहीं हो सकती। नित्या समझ नहीं पा रही थी कि ये कर क्या रही हो। बोलती कि कशिश मुझे, मैं सांस ले नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रिलीव करो।
और नित्या की हालत भी ख़राब हो रही थी। तभी जानवी आते हुए बोलती कि मैम को छोड़, उनको तकलीफ़ हो रही है। तब जाके कशिश को रियलाइज़ होती है और वो एकदम से थोड़ी सी पीछे हो जाती है। नित्या एक टक कशिश की ओर देख रही थी। वो बोलती कि आयु के। कशिश अपनी सर झुकाए खड़ी थी। नित्या को कुछ चीज़ें समझ आई थी और कुछ चीज़ें नहीं, पर ये बहुत अच्छी से समझ गई थी कि कुछ चीज़ें अतीत से जुड़ी हैं। वहाँ से वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जानवी पानी लेके आई थी, तो वो पानी उसकी ओर देती है और बोलती कि पानी पी लो। कशिश थोड़ी पानी पीने के बाद रिलीफ फील करती है और तभी नित्या बोलती कि जानवी इसको घर लेके जाओ। कशिश बोलती कि नहीं, मुझे घर नहीं जानी। तभी वो बोलती कि प्लीज़ एक काम करो कशिश, जानवी तुम अपनी स्कूटी लेके आओ, बस मुझे एड्रेस बता दो घर कहाँ है। बोलती कि मैम यहाँ से करीब ही है। बोलती कि करीब मतलब? बोलती कि मैम स्कूटी ऐसे ही चला के चलते हैं पैदल। कि तुम चला पाओ? बोलती हाँ हाँ मैं थोड़ी सी स्लो कर लूँगी। तो चलो ठीक है। नित्या कशिश की हाथ कस के पकड़ती है और वहाँ से उसे चुपचाप ले जाता है और कशिश भी चुपचाप चल पड़ती है, कुछ नहीं बोलती। पता नहीं, वो सरेंडर कर देती है खुद को नित्या के सामने। नित्या उसे लेके उसके घर जाती है। जैसे घर पहुँचती है कशिश की मम खड़ी हो जाती है, वो भाग के आती है, कशिश को गले लगा लेती है। नित्या देखती है उनके हालात और वो कशिश की ओर एक बात देखती है। नित्या मनी मन बोलती है जब इसकी परिवार इसे इतना प्यार करती है तो भला बात क्या हुई, वजह क्या है इसकी ये सब करने की। और वो एकदम से, क्योंकि अब ये फैमिली मैटर थी, वो एकदम से कशिश को बोलती कि दोबारा ये चीज़ रिपीट मत करना, मैं आती हूँ, मैं घर पे बोल के नहीं आई थी। एकदम से वो जाने लगती है। कशिश की मॉम जाती है और वो बोलती कि रुकिए, और वो आके उनका हक करती है, बोलती कि थैंक यू सो मच। नित्या बोलती कि मुझे वैसे पूछना नहीं चाहिए, पर वैसे भी ये आपकी फैमिली मैटर है, पर ये सब क्या है, इसकी ये बर्ताव। बोलती कि मैम एक्चुअली, बोलती कि मैम ना वैसे भी मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। बोलती कि क्या कहूँ, जब बच्चे कुछ गलती करते हैं ना तो बस हमारे सामने एक बार रो लेना तो हमारे मन पिघल जाते हैं और हम उनसे नाराज़ नहीं रह पाते। और अगर वही गलती अगर पेरेंट्स कर लेना तो बच्चे कभी माफ़ नहीं कर पाते, ज़िंदगी भर उसे याद रख देते हैं। मेरी बेटी के मामले में भी वही हुई। मेरी कुछ गलती ने मुझे उससे दूर कर दिया। कशिश ये सुनती तो है लेकिन कोई रिस्पॉन्स करती नहीं है। नित्या को लगती है कि ये शायद थोड़ी पर्सनल है, उसे इतना भी इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। वो बोलती कि ओके मैम, आई एम सॉरी, वैसे ध्यान रखिए आप अपना भी। ये बोलती है और वो जाने लगती। तभी कशिश की मॉम बोलती कि चाय? तो बोलती कि नहीं किसी और दिन, थैंक यू। वो जाती है, कशिश की ओर एक बार देखती है। कशिश अपनी नज़रें उठा के एक बार नित्या की ओर देखती है। नित्या बोलती कि अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से घर की ओर चली जाती है और जाते जाते बस सोच रही थी कि ये क्या है, किसके बारे में जो कशिश बात कर रही थी, सोच रही थी। सोचते सोचते वो घर जाती है। तो आज स्टोरी यहीं तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, ढेर सारा प्यार बांटो, खुश रहो, खुशियाँ बांटो। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।